हेलो एवरीवन। मैं आज यहाँ पे आज 14 तारीख है, सैटरडे है, मार्केट बंद है। मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, अभी निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और लास्ट कुछ दिनों के अंदर मैंने कुछ स्टॉक्स बाय किए हैं, तो मैं उनको डिस्कस करूँगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मेंटलिटी, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस क्या था जब मैंने उन स्टॉक्स को बाय किया। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट अभी अपने यहाँ पे 10 डे EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, तो निफ्टी में भी अपना जो ऑल टाइम हाई था 26,272 के आसपास को टच करे या उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ जो मैंने लास्ट कुछ टाइम में बाय किए हैं और क्या थॉट प्रोसेस था मेरा उनको बाय करने के पीछे, ठीक है। जैसे कि एक स्टॉक था डाबर नाम है स्टॉक का, FMCG का स्टॉक है, ठीक है। डाबर इंडिया का स्टॉक है। देखो, मैं अगर इसको एक मिनट, देखो ये 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर है डाबर। देखो, डाबर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट करीबन 2020 से अभी तक, ठीक है। 2020 से अभी तक ये करीबन 478 के आसपास आता है और हाई लगाता है 658, 658 का हाई लगाता है और बार बार वहाँ पे हाई लगाता है, फिर नीचे आता है, बार बार हाई लगाता है, फिर नीचे आता है। तो एक कंसोलिडेशन फेज़ में, ऑलमोस्ट 4 साल से कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो जो फर्स्ट स्टॉक था जो डाबर है, जो मैंने बाय किया है, वो एक तो मैंने डाबर का चार्ट देखा है, ठीक है। सेकेंडली मैंने निफ्टी FMCG को अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी FMCG यहाँ पर है। निफ्टी FMCG भी अपने एक सपोर्ट पर ही है। देखो आप, निफ्टी FMCG अपने सपोर्ट पर ही है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी FMCG। निफ्टी FMCG अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 19 से 20% के करीब डाउन है, ठीक है। तो अभी निफ्टी FMCG सपोर्ट लेता है तो डाबर भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर डाबर यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो डाबर मेरे ख्याल से आपको में ये टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम के अंदर रिटर्न आएगा, बट डाबर इंडिया आपको करीबन 30 से 35% का रिटर्न आराम से दे सकता है, ठीक है। कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखते हैं तो कंपनी करीबन 90,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ है, ठीक है। और कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर, देखो 2013 के अंदर 6,000 करोड़ के आसपास की सेल थी, अभी ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास की सेल है, ठीक है। तो और कंपनी के अंदर भी कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट FII की जो होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर से बढ़ी है और DII की भी सेम ही है लास्ट क्वार्टर से। सेकंड जो स्टॉक है मैंने लिया था मॉर्फिन लैब्स, ठीक है। मॉर्फिन लैब्स ने अभी एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे ना, वो बड़े छोटे छोटे रहेंगे, तो मेरा देख के स्टॉक लेना मत, क्योंकि मैं कब निकल जाऊँगा आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। अगर देखो, मॉर्फिन लैब्स भी सेम एक चैनल के अंदर है, ठीक है। अगर मॉर्फिन लैब्स यहाँ से निकलता है तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीने, बट थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो यहाँ से डबल हो सकता है मॉर्फिन लैब्स। थर्ड स्टॉक है भारती एयरटेल। देखो, भारती एयरटेल है, जो भारती एयरटेल ने आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो भारती एयरटेल ने भी एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। तो भारती एयरटेल के अंदर भी अगर मैं देखूँ यहाँ से अगर चलना स्टार्ट होता है तो भारती एयरटेल भी आराम से 20% के आसपास का रिटर्न दे सकता है, मे भी थोड़ा टाइम लगे। सेम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस था क्या इनको बाय करने के पीछे। अनदर वन इज़ बिरला सॉफ्ट। देखो, बिरला सॉफ्ट अपने ऑल टाइम हाई से
करीबन 30 से 35% डाउन है। ठीक है, अगर बिरला सॉफ्ट यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ये कंपनी सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई भी फंडामेंटली वीक नहीं है, तो यहाँ से 40% के करीब का एक है ट्रेड जो दिख सकता है कि 40% का बन सकता है यहाँ से। देखो, अगर बिरला सॉफ्ट को आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो बिरला सॉफ्ट में एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और फिर एक सपोर्ट मतलब देखो बिरला सॉफ्ट यहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करीबन 536 के आसपास से सपोर्ट लेता है बार बार। तो अगर यहाँ से देखो स्टॉप लॉस तो हमें लेना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें पैसा आएगा कितना और हमारे से पैसे जाएगा कितना जब स्टॉप लॉस लेते हैं। तो मेरे स्टॉप लॉस बड़े छोटे छोटे रहेंगे, मैं भी इसके अंदर एडिशनल बाइंग करूँ मैं अगर ये वापस यहाँ पर आता है, बट वो तब की तब देखेंगे। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो बिरला सॉफ्ट आराम से आपका 40% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। अनदर वन इज़ ये है इरेडा। ठीक है, इरेडा के बाइंग के पीछे मेरा रीज़न है, अगर इरेडा को आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे इरेडा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखो बार यहाँ पे हाई बनाया था, फिर नीचे आया, फिर इसको क्रॉस किया तो फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग है इरेडा के अंदर, देखो ये 10 डे EMA का भी सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 10 डे EMA का भी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इरेडा यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो इरेडा के अंदर जो टारगेट निकल कर आता है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो इरेडा आपको ये 40-45% का रिटर्न आ सकता है इरेडा के अंदर भी। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़े छोटे छोटे रहेंगे इनके अंदर, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है हमें, क्योंकि मार्केट अगर देखो निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, ठीक है, निफ्टी वापस नीचे चलना स्टार्ट होता है तो इनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो हमें पता नहीं है कि निफ्टी, देखो भगवान को ही पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हमें बस मार्केट में अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलना है कि देखो अगर यहाँ से इरेडा चलना स्टार्ट होता है तो 40 से 45% का रिटर्न आएगा, और अगर इरेडा हमारे अपोजिट चलना स्टार्ट होता है तो हमें 4-5% का लॉस लेके निकल जाना है, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना। तो ये कुछ स्टॉक थे जो मैंने लास्ट टाइम बाय किए हैं, बट ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या थॉट प्रोसेस होता है और क्या टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है, क्या फंडामेंटल यूज़ किया जाता है। फंडामेंटली सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, आप ये 5 कंपनी आप फंडामेंटली चेक कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटली कोई इशू लग रहा है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे ओपन होती है। कल भी मैं कुछ शायद कुछ चार्ट में डिस्कस करूँ आपसे जो मेरे को फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छे लग रहे थे, बट मैंने उनके अंदर बाइंग अभी नहीं की है, क्योंकि आप इतनी मतलब आपकी पोजीशन काफ़ी सारे स्टॉक्स में होगी तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो कल मिलते हैं, देखते हैं कुछ और अच्छे स्टॉक्स। तब तक के लिए बाय।